पामस्ट्री का एक और वीडियो हिंदी में। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक व्यक्ति जिनकी एज 60 प्लस है और उनकी हाथ की रीडिंग हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रेस द बेल आइकन ऑन यूट्यूब, डोंट मिस अनदर अपडेट। अगर आपको रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या ईमेल मुझे कर सकते हैं। अब हम स्ट्रेट अवे चलते हैं। यहाँ पे हाथ की हम रीड करेंगे 60 प्लस व्यक्ति के हाथ का। सबसे पहले हम हाथ की बनावट पे जाते हैं। हाथ की बनावट काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। हाथ की बनावट अगर स्ट्रॉन्ग टाइप की हो या मीडियम टाइप की भी हो तो उसको हम अच्छा कहते हैं। अगर व्यक्ति का हाथ कमज़ोर होते हैं, मतलब बोन्स कमज़ोर होना और हाथ के ऊपर कोई भी गद्देदार नहीं हो, एकदम फ्लैट होना, उसको हम ज़्यादा अच्छा नहीं कहते हैं। जो मुरझाया हुआ हाथ होता है उसको हम अच्छा नहीं कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हाथ है वो स्ट्रॉन्ग या मीडियम के आसपास का हाथ है। जब भी स्ट्रॉन्ग या मीडियम के आसपास का हाथ होता है तो व्यक्ति की जो पकड़ होती है लोगों के ऊपर, पैसे के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, वो रीजनेबली स्ट्रॉन्ग रहती है। तो हाथों को एक रीजनेबली स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, तभी व्यक्ति की लाइफ में बेटरमेंट आ सकता है। कमजोर हाथ वाला व्यक्ति अगर बहुत पैसे वाला भी पैदा होएगा तो कहीं ना कहीं गरीब हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर गरीब व्यक्ति भी अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्ड हैंड वाला होगा, मतलब कि उसके हथेली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होएगी, पकड़ उसकी अच्छी रहेगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी पकड़ लाइफ पे ज़्यादा बेटर होती है। तो यहाँ पे एक मीडियम या मीडियम से बेटर के लेवल का बेसिकली यहाँ पे हाथ दिखाई देता है। पहली चीज़ ये है। दूसरा ये है कि हम एक-एक करके लाइनों के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे दिल की रेखा को। ये मेल है तो हम बेसिकली राइट हैंड को इसके अंदर ज़्यादा गवर्न होता है, राइट हैंड ज़्यादा गवर्न होता है, तो राइट हैंड पे ही हम इसके ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड को भी इग्नोर नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे दिल की रेखा पे। तो आप ये दिल की रेखा पे आप ये चीज़ नोटिस कीजिए कि स्टार्टिंग का पीरियड है, तो यहाँ पे ब्रांचेस दिखाई देती हैं। जिसकी भी यहाँ पे ब्रांचेस होती हैं उनकी बेसिकली कहीं न कहीं बच्चों से उनको एक विशेष लगाव होता है। बच्चे, मतलब कि बच्चे इनसे अट्रैक्ट भी होते हैं, पहली चीज़। दूसरा ये है कि इस दिल की रेखा के ऊपर आप ये देखिए कि इस टाइप से कुछ ब्रांचेस दिखाई देते हैं और यहाँ पे दिल की रेखा पे ब्रेक भी दिखाई देता है, 1-2 जगह पे ब्रेक दिखाई देता है। तो ये जो ब्रेक होते हैं इसको ज़्यादा हम बेसिकली अच्छा नहीं कहते हैं। ये कहीं न कहीं व्यक्ति की दिल को थकाता है और व्यक्ति के अंदर स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी डेवलप कर देता है। अब ये जो ब्रांचेज़ होती हैं, ये ब्रांचेज़ का मतलब एक और भी होता है कि व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब उसका जो फ़ोकस है, वो बेसिकली बिगड़ता है। ये उसकी पॉसिबिलिटी होती हैं। अगर हम ज़्यादा ज़ूम इन करके देखते हैं तो आप ये देखिए कि यहाँ पे ये दिल की रेखा में कहीं न कहीं ब्रेक दिखाई दे रहा है, और ब्रेक कहाँ पे आ रहा है? आपकी सूर्य फिंगर के नीचे ब्रेक आ रहा है। अ, ब्रेक दिल की रेखा पे 2 या 3 अलग-अलग मीनिंग हो सकते हैं। एक मीनिंग ये हो सकता है कि व्यक्ति एब्रप्टली चीज़ों को छोड़ सकता है। एब्रप्टली, या तो रिलेशनशिप को, या एब्रप्टली अपने वर्क को, एक को छोड़ के दूसरे काम पे व्यक्ति लग सकता है। ये तो एक एब्रप्टनेस आ जाती है। दूसरा ये होता है कि कई बार ऐसा नहीं हो के कई बार दिल की रेखा पे ये जो ब्रेक है वो कहीं न कहीं हार्ट से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी व्यक्ति की बता सकता है। ये बस पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। और क्योंकि ये ओवरलैपिंग आप ये देखिए कि ओवरलैप करती है, तो ओवरलैपिंग से क्या होता है कि कहीं न कहीं वो प्रॉब्लम कहीं न कहीं कम हो जाती है। उसकी जो इंटेंसिटी होती है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये तो बेसिकली नेगेटिव है। और ये जो स्ट्रॉन्गर ब्रांचेज़ आप ये देखिए कि जो व्यक्ति की दिमाग की रेखा पे जाके छूते हैं, तो दिमाग की रेखा पे जाके जो छूती हुई रेखाएँ, इसको भी हम इतना अच्छा नहीं कहते हैं, क्योंकि दिमाग की इन दोनों रेखाओं को बेसिकली इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। जो दिल की रेखा है और दिमाग की रेखा, ये अपने आप पे इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए, वो आपस में छूनी नहीं चाहिए। छुएँगे नहीं तो इस व्यक्ति का जो नेचर होता है वो ज़्यादा बेटर निकल के आता है, लेकिन छूने से व्यक्ति कई बार ऐसे लोगों पे विश्वास कर लेते हैं जो विश्वास करने योग्य नहीं हो। अगर दिल की रेखा की कोई ब्रांच आके दिमाग की रेखा को छूती है तो ये इंडिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि पूरी की पूरी दिल की रेखा आके नहीं छुई है, मतलब कि क्योंकि यहाँ पे मेन ब्रांच तो यहाँ पे जा रही है, फिंगर्स की तरफ जा रही है, तो इसको तो हम अच्छा कहते हैं। फिंगर्स पे जाती हुई रेखाओं को हम अच्छा कहते हैं। और उल्टी दिशा में जो आपके बेस ऑफ द पाम की तरफ अगर जो चीज़ दिखाई देती है उसको नेगेटिव हम मान के चलते हैं। थोड़ा बहुत व्यक्ति को अपनी हेल्थ वगैरह
का ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए, स्ट्रेस एंड एंजाइटी को कम करना चाहिए, योगा की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये सब चीज़ें अगर करेंगे तो चांसेस ज़्यादा बेटर हो जाते हैं उनकी लाइफ के चलने के। अब आते हैं उनकी दिमाग की रेखा। ये दिमाग की रेखा है और दिमाग की रेखा एंड में आके आप देखिए कि हल्का-सा ऊपर की तरफ टिल्ट करती है। दिमाग की रेखा अगर फिंगर्स की तरफ जाती हैं, तो उसको अच्छा माना जाता है। अच्छा माने जाने का मतलब ये है कि ये ऊपर की तरफ ये इलाका होता है हमारा हुनर का, ये स्किल का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, कैलकुलेशन का होता है। और दिमाग की रेखा अगर ऊपर की तरफ स्विंग करती है, तो इसको हम अच्छा ही इंडिकेशन कहते हैं। और ये कहीं न कहीं उठान दिखाता है। अब दिमागी उठान का मतलब होता है कि कहीं न कहीं इस व्यक्ति को सक्सेस मिलेगा। दिमाग की लाइन का एंड में आके इस तरह से अपवर्ड मूवमेंट को हम अच्छा ही कहेंगे और क्योंकि ये लेटर पीरियड ऑफ लाइफ है, ये 50s के बाद का समय है, तो यही चीज़ हम सूर्य रेखा पे भी देखने की कोशिश करेंगे। तो सूर्य रेखा जो होती है, जो दिल की रेखा के ऊपर-ऊपर होती है, दिल की रेखा है, तो दिल की रेखा के ऊपर-ऊपर का जो पोर्शन होता है, यहाँ पे 53 से बियॉन्ड होता है। इसको हम इस रूप में बेसिकली लेते हैं। ये जो अर्ली पीरियड से चलती हुई जो रेखा आ रही है, ये दिमाग की रेखा है, ये दिल की रेखा है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये 35 से पहले का पीरियड है। यहाँ से 35 से लेके 53 का और ये 53 से आगे ये वाला पोर्शन है। तो आप ये देखिए कि जो सूर्य रेखा सबसे अच्छी दिखाई दे रही है, वो 53 के बाद की दिखाई दे रही है, उससे पहले की इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये होता है कि देखिए आप ये देखिए कि कितनी हल्की-हल्की यहाँ पे दिखाई देती है। हल्की का मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने काम को लेके पूरी एनर्जीज़ नहीं दे पाता है। मतलब उसके अंदर कहीं न कहीं संशय होता है और संशय होने की वजह से जितने अच्छे उसे रिटर्न मिल सकते हैं, नहीं मिल पाते हैं। लेकिन 53 के बाद आप ये देखिए कि 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4, 5। अब ज़रूरी नहीं है कि किसी के भी हाथ पे 5 रेखाएँ होनी चाहिए तभी व्यक्ति सक्सेसफुल होएगा। 1 रेखा ही काफ़ी होती है और अगर 2-3 हो तो वो सब की सब स्ट्रॉन्ग रेखाएँ हों तो उसको अच्छा माना जाता है सक्सेस के लिए। मेरा सजेशन यही रहेगा कि व्यक्ति एक ही अगर काम कर रहे हैं तो एक ही काम करें तो तभी सक्सेस मिलने के चांसेस और ब्राइट होते हैं। ऑल्दो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेखाएँ देती है तो 2 या 3 फील्ड ऑफ वर्क में व्यक्ति सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये तो सूर्य रेखा बताती है 53 के बाद ज़्यादा सक्सेस। यही चीज़ मतलब कि सक्सेस देखने के लिए एक और एरिया गवर्न करता है, वो आपका मर्क्यूरी का इलाका गवर्न करता है। मर्क्यूरी मर्क्यूरी जो होता है बुद्धि है, बुध है प्लैनेट और बुध के ऊपर बुध का प्लैनेट हमारी जितनी भी हुनर होते हैं, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, बिज़नेस, कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, चाहे इंजीनियरिंग, चाहे मेडिकल साइंस, चाहे लॉयर, चाहे राइटिंग, कुछ भी ले लीजिए, वो मर्क्यूरी से रिप्रेज़ेंट होती है। अगर मर्क्यूरी का इलाका साफ-सुथरा हो और परपेंडिकुलर लाइन्स हो, यहाँ पे आप ये देखिए परपेंडिकुलर लाइन्स दिखाई देती हैं, तो परपेंडिकुलर लाइन्स को हम अच्छा इंडिकेशन मान के चलते हैं। 2 या 3 रेखाओं का मतलब जैसे बुक तो ये कहती है कि अगर 2 या 3 ऐसे परपेंडिकुलर रेखाएँ हों, तो व्यक्ति अच्छा डॉक्टर हो सकता है। मेरा मानना है कि डॉक्टर नहीं होगा तो अच्छा हीलर हो सकता है। और साथ ही साथ एक चीज़ और भी है कि अ, इस ये रेखाएँ जितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, उसका मतलब होता है उतनी ज़्यादा व्यक्ति स्किल्स उसकी स्ट्रॉन्ग होती हैं। स्किल्स स्ट्रॉन्ग होएँगी तो सक्सेस के चांसेस ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो रेखाएँ हैं वो अगर 5 कैटेगरी में देते हैं वेरी वीक, वीक, स्ट्रॉन्ग नहीं मीडियम, स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये मीडियम एंड स्ट्रॉन्ग के बीच की ये रेखाएँ, ये जो परपेंडिकुलर रेखाएँ आपको दिखाई देती हैं, ये मीडियम एंड स्ट्रॉन्ग की रेखाएँ अगर थोड़ी और स्ट्रॉन्ग होती, तो मैं ज़्यादा अच्छी स्किल्स कह सकता। तो एक तो ये चीज़ है व्यक्ति की बुद्धि की रेखा थोड़ी-सी इन रेखाओं पे हल्की-सी बीच में कटी हुई हैं। अगर ये इंडिपेंडेंट होती तो इसको हम और ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन कहते क्योंकि जितनी इंडिपेंडेंट रहती हैं उतनी व्यक्ति का जो कम्युनिकेशन होता है प्रिसाइज़ होता है और वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ व्यक्ति काम करता है। तो ये तो व्यक्ति की बुध की रेखा है। अब हम व्यक्ति की पैसे की रेखा पे देखते हैं। जो पैसे की रेखा है वो शुरुआत यहाँ पे होती है, इस जगह से शुरुआत होती है और ये कहीं न कहीं ये इलाका आपका मून का है, तो ये मून के नज़दीक से ही शुरुआत हो रही है। तो मून के नज़दीक से शुरुआत हो रही है और हल्की-सी एक ब्रांच यहाँ पे आके हो रही है, ऑल्दो इतनी क्लियर नहीं है। अगर बहुत क्लियर होती तब हम इसको ज़्यादा क्लियर इंडिकेशंस लेके देख सकते थे।
अब अगर मून की तरफ से आती हुई रेखाएं का मतलब होता है कि व्यक्ति घर से दूर ज़्यादा उसको बेनिफिट मिलता है, पानी के पास ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ये सब बेनिफिट उसके मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अपने आप में ये रेखा ठीक ठाक चलती है, बीच में थोड़ी बहुत ट्रबल लाइन्स है, ये इलाका ट्रबल्स का होता है, मार्स नेगेटिव का होता है। ये नाम बस नेगेटिव है, वैसे कोई नेगेटिव इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। ये एंगर, एग्रेशन एंड फायर का इलाका। अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती हैं तो वो ट्रबल की लाइन्स मान के चलते हैं। अब ये जो ट्रबल्स की लाइन है, आप ये देखिए कि एक रेखा तो आके इस पॉइंट पे आके स्ट्राइक किया। ये यहाँ पे पैसे की भी रेखा है और दिमाग की भी रेखा है। तो ये एज व्यक्ति की 35 होती है। जब इंटरसेक्शन होता है जो पैसे की रेखा का और दिमाग की रेखा का, तो ये 35 की थी। तो 35 में व्यक्ति की कहीं ना कहीं मेजर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऐसा अपीयर होता है कि यहाँ पे इसी जगह पे ही या तो ये रेखा काट के आगे जा रही है या फिर आके बस यहाँ पे छू रही है। छूने का भी मतलब प्रॉब्लम है 35 पे, लेकिन अगर ये दिमाग की रेखा से ऊपर उठ के ऊपर जा रही है और वो भी मर्करी की तरफ, तो इसको बेनिफिट के रूप में लेंगे। और 35 में प्रॉब्लम भी आती है, लेकिन प्रॉब्लम के साथ साथ कुछ बेनिफिट भी उस दौरान आया होगा। तो ये इस वे में इंडिकेट होता है। बीच बीच में थोड़ा बहुत ये कटी हुई रेखाएं हैं। अब कटी हुई माइनर रूप में है, तो इसको हम ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम्स नहीं कहेंगे। जैसे एक यहाँ पे 44 पे कटी हुई है, एक यहाँ पे 40, यहाँ पे करीब 48 49 पे कटी हुई हैं। बीच में यहाँ पे 44 के बाद एक स्क्वायर भी दिखाई देता है। स्क्वायर पैसे की रेखा पे होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी व्यक्ति का इंडिकेट हो सकती है। पैसे की रेखा आके दिल की रेखा को छूती है और फिर आके यहाँ पे एंड हो जाती है। तो 55 में जो व्यक्ति काम कर रहा है वो एंड हो जाता है। और 52 53 यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होता है वो 53 का इंटरसेक्शन होता है। तो उससे पहले ही एक नई रेखा 52 के आसपास निकल के सीधे शनि पे जाती है। तो वहां पे कुछ ना कुछ व्यक्ति की लाइफ में चेंजेस हो सकता है आए होंगे, उस दौरान आए होंगे। व्यक्ति की अगर दिल की रेखा को देखते हैं, ये दिल की सॉरी जीवन रेखा को देखते हैं, ये जीवन रेखा है। और जीवन रेखा पे आप ये देखिए कि कुछ ऊपर जाती हुई रेखाएं हैं। यहाँ पे जुपिटर पे जाती हुई रेखाएं हैं और आगे भी जैसे मूव करती हैं लाइफ में। यहाँ तक तो 18 साल है, 18 साल के बाद ही कुछ रेखाएं ऊपर ऊपर चलती चली जाती हैं। तो ये बेसिकली व्यक्ति के लक को रिप्रेजेंट करती हैं। और जो ऊपर की दिल की जीवन रेखा से कोई रेखा अगर ऊपर की तरफ जाती है तो इसको लक की लाइन कहते हैं। लेकिन बीच में आप ये देखिए कि ये प्रॉब्लम लाइन्स भी कटी हुई हैं। तो अच्छाई भी होगी, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आती रही होंगी। ये कांस्टेंट ये चीजें व्यक्ति की लाइफ में चलती रही होंगी। प्रॉब्लम लाइन्स जरूर हैं, लेकिन साथ में पैरेलल लाइन्स भी यहाँ पे दिखाई देती हैं। ये पैरेलल लाइन्स जो होती हैं ये मंगल की रेखा होती है और मंगल की रेखा व्यक्ति को सपोर्ट करती है। व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसे प्रोटेक्शन देती है, चाहे वो प्रोटेक्शन डिफिकल्ट लोगों से हो या डिफिकल्ट सिचुएशन से हो या फिर बैड हेल्थ से हो। किसी भी चीज से व्यक्ति प्रोटेक्टेड फील करता है या कोई ना कोई किसी न किसी चीज का साया उसके साथ लगा रहता है और कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्टेड फील करेगा। थोड़ा सा हाथ में जो रेखाएं हैं जैसे जो कटी कटी हैं, ये व्यक्ति को प्रॉब्लम्स जरूर दे सकती हैं। यहाँ पे तो एक ये चीज है, व्यक्ति की ये बुध की फिंगर है, बुध की फिंगर थोड़ी सी छोटी रह जाती है, यहाँ तक रह जाती है। अब छोटी रह जाने से क्या होगा कि व्यक्ति की अगर सूर्य की फिंगर की टॉप लाइन को छूती है तो इसकी लेंथ अच्छी होती है। लेकिन यही मर्करी की फिंगर अगर थोड़ी छोटी रह जाए तो व्यक्ति की कहीं ना कहीं दूरियां बनती हैं। और जो दूरियां बनेंगी वो नज़दीकी व्यक्तियों के साथ व्यक्ति की दूरियां बनती हैं। तो ये पॉसिबिलिटी होती है। और इनिशियल पीरियड में इनके मदर फादर से होगी। और जैसे जैसे व्यक्ति के रिलेशंस मतलब कि जो नज़दीकी वाले होते हैं आगे लाइफ में वो प्रिडिक्टेबल होते हैं कि कौन कौन होते हैं, तो उनके साथ कुछ दूरियां व्यक्ति की बन सकती हैं। और अब ये 60 प्लस के हैं। यहाँ पे अब हम लेफ्ट हैंड को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड में भी वही सेम इंडिकेशंस है। आप ये देखिए कि दिल की रेखा पे यहाँ पे ब्रेक्स भी हैं, ब्रांचेस भी हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शंस हैं और डिस्ट्रैक्शंस व्यक्ति को कहीं ना कहीं व्यक्ति को परेशान करते हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस देते हैं। तो यहाँ पे एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा या मेडिटेशन ये सब चीज़ करने से व्यक्ति की लाइफ ज़्यादा बेटर हो सकती है। ये तो मैं ये कहूँगा। ये जो ब्रेक है तो ब्रेक का मतलब कहीं ना कहीं
ये हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है और ये बेसिकली कहीं न कहीं व्यक्ति की वर्क प्रोफाइल से भी लेके हो सकता है। जितना व्यक्ति फ़ोकस्ड रहेगा, आप ये देखिए कि अगर दिल की रेखा वो एक सिंपल सी दिल की रेखा होती, तो उसका मतलब होता है कि व्यक्ति टोटली समर्पित है। समर्पण अ, को एक डिफरेंट वे में डिस्क्राइब करते हैं डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब होता है बीइंग इन द मोमेंट विदाउट हैविंग एक्सपेक्टेशन ऑफ द आउटकम। लेकिन ये व्यक्ति जो है वो कहीं न कहीं पास्ट में कई बार जीते हैं या आगे फ्यूचर में जीते हैं, वो एक्सपेक्टेशंस करते हैं। जब एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो उससे डिसअपॉइंटमेंट्स मिलते हैं। ये तो गारंटीड है। तो यहाँ पे व्यक्ति को कहीं न कहीं प्रैक्टिस करना चाहिए डिटैचमेंट। डिटैचमेंट प्रैक्टिस करेंगे तो लाइफ स्मूथ सेल करेगी। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति को कितना भी सक्सेस मिलेगा, कितना भी होगा, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम बनी ही रहेगी। अब लेफ्ट हैंड में आप ये चीज़ नोटिस कीजिए कि जो पैसे की रेखा है वो क्लियरली यहाँ पे माउंट ऑफ मून से निकलती है और यहाँ तक आते-आते इस पॉइंट पे ये एज 33 34 का है, वहाँ पे ब्रांचिंग आउट हो रही है। तो एक डुअल इनकम, पैरेलल इनकम इनके साथ चली होगी फ्रॉम फ्रॉम 33 से लेके करीब 55 की एज के आसपास तक ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। कई बार हम 2 मनी लाइन देखते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे 2 मनी लाइन गारंटीड हो। यहाँ पे भी आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, दिमाग की रेखा पे एक अपवर्ड लाइन है, मर्करी की तरफ पॉइंट कर रही है। ये साइंस, मैथमेटिक्स वगैरह इन सब चीज़ों के लिए अच्छा माना जाता है। अ, और अपवर्ड लाइन आप ये देखिए कि ऊपर यहाँ पे 35 की भी एज में है, तो ये सब चीज़ें अच्छी मानी जाती हैं। कई लोगों के हाथों पे मैंने ये देखा है कि जब मर्करी की फिंगर थोड़ी-सी छोटी हो जाती है तो उनकी जो डिज़ायर टू स्टडी है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी अराइज़ हो सकती है। पैसे की रेखा पे जो एंडिंग है वो 53 पे है, फिर वापस से 53 के आस-पास एक नई रेखा बनती है, तो ये इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ इस टाइप के चेंजेस आ चुके होंगे। ये तो मैं पास्ट का बता रहा हूँ। आगे अपने आप में पैसे की रेखा नीट एंड क्लीन है, तो समय ठीक-ठाक व्यक्ति का गुजरना चाहिए। थोड़ा बहुत आप एक चीज़ एक नोटिस कीजिए कि इनकी जीवन रेखा पे देखिए, मैंने अपवर्ड रेखाओं का तो बता दिया, इनको तो अच्छा माना जाता है। अपवर्ड रेखाएँ जैसे-जैसे होंगी, जैसे यहाँ पे अर्ली पीरियड पे ये तो व्यक्ति को हाई पोज़ीशन ऑनर देता है। पै शनि पे जाएगी तो व्यक्ति को पैसे देता है। लेकिन आगे की लाइफ़ में आप ये देखिए कि कहीं न कहीं ये डाउनवर्ड रेखाएँ दिखाई देती हैं और वो भी मून की तरफ जा रही हैं। मून की तरफ जाने को हम हेल्थ लॉस या वेल्थ लॉस से कोरिलेट करते हैं। और साथ ही में इसका मीनिंग एक ये भी निकल के आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो लॉसेस के रूप में ही आए। हो सकता है कि व्यक्ति कहीं न कहीं अ, अपना पैसा या अपनी एनर्जीज़ किसी दूसरों में ज़्यादा जाके व्यक्ति बाँट देता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा एक और भी चीज़ हो सकती है कि व्यक्ति ने कुछ कॉज़ सोच रखा हो कि उसने दिल और दिमाग में सोचा था कि मैं इस चीज़ पे स्पेंड करूँगा, तो उस चीज़ पे उस दौरान वो स्पेंड करना शुरू कर देता है। लेकिन साथ ही साथ मून की तरफ जाने वाली रेखाओं का मतलब एक और भी होता है कि व्यक्ति अपने घर से दूर जाके बस जाता है और अपनी फैमिली से दूर जाके बसता है, उसका एक ये भी मीनिंग होता है। एक और मीनिंग ये भी हो सकता है कि व्यक्ति, क्योंकि ये कहा जाता है कि मून बेसिकली वाटर है, वाटर कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है, दैट मीन्स कि सी एंड कॉन्टिनेंट ट्रैवल होता है। तो कहीं न कहीं मून पे जाने वाली रेखाओं का मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति ट्रैवल करता है। अब ज़रूरी नहीं कि वो फिज़िकल ट्रैवल कर रहा हो सकता है वो बस मेंटल ही ट्रैवल कर रहा हो और इसका मतलब ये भी निकल के आता है वो कहीं न कहीं अ, उसमें जो डेवलप क्या चीज़ हो जाती है, रेस्टलेसनेस डेवलप हो जाती है। वो कहीं पे भी जाएगा, वो व्यक्ति रेस्टलेस हो जाएगा, तो एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ट्रैवल को कहा गया कि इज़ द बिगेस्ट एजुकेटर, तो इनका जो परसेप्शन और जो ऑफ लाइफ है, वो भी इस दौरान ज़्यादा व्यक्ति का चेंज हो जाता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ अराइज़ होती हैं इनकी लाइफ पे। ये लेफ्ट हैंड बताता है। सूर्य रेखा आप ये देखिए 53 के बाद ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। मर्करी की रेखा बहुत अच्छी नहीं है लेकिन ठीक-ठाक है। इतनी भी रिज़ल्ट व्यक्ति को अच्छा दे सकती हैं और इस वीडियो में आई थिंक इतना ही और अ, बाकी मैं डिस्कस करूँगा व्यक्ति के साथ फ़ोन पे
इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और मैं रिपीट करता हूँ एक चीज़ जो हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, मनी, पोजेशंस, वेल्थ हम किसी भी रेखा पे देख सकते हैं। दिल, दिमाग, जीवन, सूर्य, मर्करी, वीनस, मार्स या किसी भी रेखा पे। पैसे की रेखा की इंपॉर्टेंस केवल 15% है। हमारे पास कितना पैसा होएगा, व्यक्ति का बुध प्लैनेट अच्छा होना चाहिए, शनि प्लैनेट अच्छा होना चाहिए, सूर्य प्लैनेट अच्छा होना चाहिए, शुक्र, मतलब ये सब मिल जुला के अच्छी चीज़ें देते हैं, ना कि केवल पैसे की रेखा। और एक संत ने कहा कि आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है अपना भविष्य जानने के लिए, क्योंकि आपको पहले से मालूम है कि आपका भविष्य क्या है। Present is a result of past. How will be my future? Future depends upon what we are doing in the present. What are we? We are product of our thoughts. So the thoughts that come to our mind is really important. Keep positive thoughts and keep good company. Thanks. Bye and take care.